दोस्तों आपको पता है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों के मुद्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईलाइट कर रहा है। इसी के बीच दोस्तों आज के बरेली एडिशन में होमगार्ड्स के मुद्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया गया है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बोले बरेली, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हेडिंग डाल रखा है होमगार्ड स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ और मानदेय में चाहते हैं बढ़ोतरी। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको बारीकी से दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लेना, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रखा है पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले होमगार्ड जवानों की स्थिति बेहतर नहीं है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, ये जवान हर मौसम में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वे यातायात व्यवस्था से लेकर सुरक्षा के हर मोर्चे पर मुस्तैद रहते हैं, लेकिन उनके साथ ना तो उचित मानदेय मिलता है और ना ही सम्मान। सेवा शर्तों में अनिश्चितता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सरकारी आवास न मिलने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा यात्रा भत्ता, थाने में रुकने की व्यवस्था और आराम की सुविधाओं की भी भारी कमी है। अब इसको नीचे की तरफ इन्होंने प्रकाशित कर रखा है। चौराहों पर खाकी वर्दी और लाल टोपी पहने खड़े होमगार्ड पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। ट्रैफिक नियंत्रण हो, विरोध प्रदर्शन का प्रबंधन हो या आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रक्रिया हो, ये हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं। संघर्ष और बलिदान के बावजूद उनकी समस्याएं कभी सुलझाई नहीं जाती। इन होमगार्डों की सेवा शर्तों में अनिश्चितता, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और सरकारी आवास की कमी जैसी समस्याएं हैं। होमगार्ड बताते हैं, हम रोबोट नहीं हैं, हम भी थकते हैं, लेकिन ड्यूटी के दौरान हम आराम नहीं कर सकते। होमगार्ड का काम बेहतर, महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उन्हें कई बार उच्च सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य कई कर्तव्यों को निभाते हुए उन पर बहुत अधिक दबाव रहता है। फिर भी वे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अक्सर अनदेखी और अनादर का सामना करते हैं। होमगार्ड ने बताया कि वे रोबोट नहीं हैं, वे भी इंसान हैं जिन्हें सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियों में कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वेतन, छुट्टी और रहने की जगह जैसी बुनियादी समस्याओं को सही तरीके से सुलझाना ज़रूरी है। प्रशासन व समाज को होमगार्ड्स का मेहनत और प्रतिबद्धता का सही मूल्यांकन करना चाहिए। उनके साथ अच्छे व्यवहार और सही सुविधाओं का प्रबंधन करना न सिर्फ उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भूमिका को भी मजबूत करेगा। हाल ही में होमगार्ड की भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें होमगार्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार, उनके उपकरणों और संसाधनों में वृद्धि और उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। वे कहते हैं कि हम सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की तुलना में उनका वेतन बहुत कम होता है। हमारा वेतन का भुगतान देर दिया जाता है। इन समस्याओं के बीच हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने कई चीज़ें और हाईलाइट कर रखी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जिले में नहीं है कोई कार्यालय, उसके बारे में बता रखा है। होमगार्ड के बैठने ड्यूटी लगाने के लिए भी कोई कार्यालय नहीं है। ट्रैफिक पुलिस लाइन में सीओ ट्रैफिक कार्यालय के बाहर कुर्सी और मेज लगाकर सभी की ड्यूटी लगाई जाती है। इतना ही नहीं, वहीं पास में बने आवास के पास गली में खड़ा करके सभी का उपस्थित व गिनती का कार्य किया जाता है। आरोप लगते ही ड्यूटी से हटा देते हैं, उसके बारे में बता रखा। होमगार्ड का बड़ा दर्द यह है कि ड्यूटी के दौरान अगर उन पर कोई आरोप भी लगा दे या फिर गांव मोहल्ले में कोई विवाद हो जाए तो शिकायत करते ही उनको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। होमगार्ड ने बताया कि शिकायत होती है तो कम से कम जांच कर ली जाए, अगर उनकी गलती मिले तभी उन्हें ड्यूटी से हटाया जाए। इस बात का फ़ायदा उठाकर लोग उनकी शिकायत कर परेशानी में डाल देते हैं। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हम लोगों को हिम्मत मिले और ड्यूटी करने में परेशानी ना हो। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा बहुत बड़े तरीके से, महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहा वेतन, उसके बता रखा है। होमगार्डों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे वेतन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में परिवार को पालना मुश्किल होता है।
कुछ होमगार्ड तो ड्यूटी करने के साथ खेती किसानी भी करते हैं, तब जाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। विभाग कैप लगवाकर सभी होमगार्ड का आयुष्मान कार्ड बनवाए ताकि उन्हें गंभीर बीमारी की दशा में कर्ज ना लेना पड़े। बताया कि अधिकतर होमगार्ड की ड्यूटी शहर के बाजारों में रहती है। ऐसे में जाम लगने के दौरान कई बार उनके साथ अभद्रता की जाती है, अफसरों से शिकायत की जाती है, तो सिफारिश व दबाव के चलते समझौता करना पड़ता है। जवानों के लिए लाइव बेहतर योजना है, उसके बारे में बता रखा है। होमगार्डों का कहना है कि हमारे संसाधनों में वृद्धि हो, साथ ही होमगार्डों के कल्याण के लिए योजनाएं लाई जाएं जिससे हमारा और हमारे परिवार का भला हो सके। आगे देखिए इसमें और देखिए, होमगार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। होमगार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है जिसे भारत में पहली बार दिसंबर 1946 में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता के लिए स्थापित किया गया। होमगार्ड ने बताया कि उनसे भरपूर मेहनत ली जाती है, लेकिन ना तो उन्हें कोई आज की महंगाई के दौर में ज़्यादा वेतन मिलता है और ना ही समान दोहरा रवैया अपनाया जाता है, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले होमगार्ड के जवानों की शिकायत है कि उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय में जुटे होमगार्डों ने हिंदुस्तान से खुलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हम काम पुलिस की तरह ही करते हैं, लेकिन हमारे साथ चपरासियों की तरह व्यवहार होता है। मानदेय समेत दूसरी सुविधाओं के नाम पर हमारे साथ सौतेलापन किया जा रहा है। अब देखिए इसी में इन्होंने और भी कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। होमगार्ड को राष्ट्रीय पर्व पर सम्मान क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बता रखा है। होमगार्डों ने कहा कि पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाता है। होमगार्ड ड्यूटी के साथ किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन उनका कभी सम्मान नहीं किया जाता। इससे वह अपने आप को काफ़ी उपेक्षित महसूस करते हैं। सराहनीय कार्य के लिए प्रमाण पत्र तो मिलना ही चाहिए, अगर उनका भी सम्मान हो तो और हौसला बढ़े। मिले अवकाश मानदेय में भी कटौती ना की जाए, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। अवकाश ना मिलने से होमगार्ड के जवान परिवार को कम समय दे पाते हैं। उनका कहना है कि अवकाश लेने पर उनका मानदेय कट जाता है, इसका उन्हें हमेशा रंज रहता है। ऐसे में ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते हैं। परिवार वालों की भी शिकायत रहती है कि होमगार्ड जवान भी पेंशन सुविधा चाहते हैं, वे परिवार पर आश्रित ना रहें। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर अधिकारी हमारी समस्या सुने और समाधान करें, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। होमगार्डों ने कहा कि अधिकारियों को बैठक कर हम होमगार्ड की समस्या को सुनना चाहिए, उन्हें विचार विमर्श कर हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की भांति पीएफ पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता, उन्हें चिकित्सीय सुविधा भी नहीं दी जाती। ये सब हम लोग चाह कर भी अधिकारियों से नहीं कह सकते। अब देखिए प्रोत्साहन से बढ़ेगी कार्यक्षमता, यात्रा भत्ता भी दिया जाए, उसके बारे में बता रखा है। होमगार्डों ने बताया कि प्रतिदिन 900 रुपये के हिसाब से मानदेय नाकाफ़ी है, हमारा मानदेय बढ़ना बहुत ज़रूरी है, उन्हें यात्रा भत्ता भी मिलना चाहिए। अभी तैनाती स्थल तक जाने के लिए खुद ही खर्च करना पड़ता है, इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है। कहा कि होमगार्ड को प्रोत्साहन मिले तो वे दोगुने जोश के साथ काम करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर शिकायतें और सुझाव जो हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं। क्या क्या है देखिए, थानों में होमगार्डों के बैरिक नहीं है, वे खुले आसमान के नीचे बैठने और सोने को मजबूर होते हैं। महंगाई के दौर में 900 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय नाकाफ़ी है, इससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। नंबर 3 पर पुलिसकर्मियों की तरह अवकाश नहीं मिलता, छुट्टी लेने पर मानदेय काट दिया जाता है। नंबर 4 पर घटना स्थल तक जाने का खर्च खुद उठाना पड़ता है, यात्रा भत्ता नहीं मिलता, इससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। नंबर 5 पर सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या अन्य लाभ नहीं मिलता, इससे वृद्धावस्था में जीवन यापन कठिन हो जाता है। नंबर 6 पर किसी भी शिकायत पर बिना जांच के ही ड्यूटी से हटा दिया जाता है, इससे अपमानित भी होना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सुझाव दे रखे हैं, जिला और थाना स्तर पर बैरिक होमगार्ड लाइन का निर्माण कराया जाए जिससे रहने की समस्या दूर हो सके। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानदेय बढ़ाया जाए, होमगार्ड के जवान आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। नंबर 3 पर नियमित अवकाश मिले और अवकाश के दौरान मानदेय न काटा जाए, साथ ही यात्रा भत्ता भी दिया जाए। होमगार्डों को पीएफ, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी जाएं ताकि वे अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रह सकें। नंबर 5 पर अधिकारियों को नियमित बैठक कर होमगार्डों की समस्या सुननी चाहिए और समाधान की पहल करनी चाहिए। नंबर 6 पर जिस तरह गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता हो, उनका भी सम्मान हो सके। तो यार यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से होमगार्ड के मुद्दों को हाईलाइट किया है, उनकी मांग क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो सब इन्होंने यहाँ पर
हाईलाइट कर रखा है। बहुत सारे जवानों ने भी यहाँ पर अपनी बात रख रखी है। बहुत बढ़िया तरीके से जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार कर्मचारियों के मुद्दों को उठा रहा है। दोस्तों आप लोग भी बताइए भाई, आपके हिसाब से होमगार्ड्स के लिए सबसे पहली सुविधा कौन सी मिलनी चाहिए। जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलता हूं। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।